हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो हमारी सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है। किसी ने सवाल किया है कि क्या हमारे अच्छे कर्मों का फल सिर्फ हमें मिलता है या हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को भी मिलता है, क्योंकि हम एक ही सोल है। एक तो आपके सवालों को पढ़कर एक तो मेरी हंसी नहीं रुकती है और उस पर जो मैं जवाब देती हूँ उनको एक्सप्लेन करते समय मुझे और भी हंसी आती है। और इसी सवालों और जवाबों के बहाने एटलीस्ट आप सब लोग हंस तो लेते ही होंगे। तो चलिए इनके भी सवाल के ऊपर हम जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। आपके सवाल का जवाब पहले देना चाहूँगी कि आपके अच्छे कर्मों का फल सिर्फ आपको मिलता है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं, क्योंकि आप भले ही एक सोल हो परंतु आपकी दोनों की बॉडीज अलग अलग है। अब सोच लीजिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन 500,000 किलोमीटर आपसे दूरी पर है, जो अलग अलग बॉडीज में आप दोनों हो, तो वो क्या कर्मा कर रहे हैं अपने शरीर के थ्रू, अपने शरीर के द्वारा, ये आपको नहीं पता है। और आप उनके पीठ पीछे क्या कर्मा कर रहे हो शरीर के द्वारा, ये उनको नहीं पता है। वो अपने मन में क्या सोचकर क्या कर्मा कर रहे हैं ये भी आपको नहीं पता है। अगर आपने कोई अच्छा और सम्मानपूर्वक काम किया हो, किसी अनाथ आश्रम में चैरिटी देना या किसी आश्रम में गरीबों की किसी भी माध्यम से सेवा करना, तो ये आपका अच्छा कर्म को उन लोगों में मान सम्मान देगा। वो सब आपका सत्कार करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, तो ये आपके अच्छे कर्मों का आपको अच्छा ही फल मिलेगा। कर्मा आप दोनों के बीच में नहीं बटेंगे। कर्मा तो जो करेगा वही भरेगा, जो बोएगा वही पाएगा। अब मान लीजिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन गलत कर्मा कर रहे हैं, लड़कियों के साथ चीट कर रहे हैं, उन्हें फंसा रहे हैं, उन्हें शादी के नाम से झूठे वचन दे रहे हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं वो उनके गलत कर्मा रहेंगे, उसका फल उन्हें ही मिलेगा और प्रकृति भी उन्हें ही सजा देगी, आपको नहीं। उन्होंने किसी को मारा पीटा तो पुलिस वाले 3D वर्ड में उन्हें ही पकड़ कर ले जाएंगे, आपको नहीं। पुलिस ये नहीं सोचेगी कि इनकी कोई दूसरी जुड़वा आत्मा भी होगी, उसे भी पकड़ ले आओ, वो भी बराबर जिम्मेदार है इस मारपीट में, उसे भी ढूंढो, इनकी दूसरी आत्मा को भी पकड़ो। तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कैसे होगा? आपको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने आपके पीठ पीछे क्या किया है, क्योंकि बॉडीज अलग अलग और अलग अलग बॉडीज होने से अपने अपने जीवन शैली के अनुसार एक्शन भी अलग अलग होंगे। आप एक सोल हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके कर्मा भी एक जैसे ही होंगे और उन कर्माओं से मिलने वाला फल भी एक दूसरे के लिए एक जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये हंसने वाली बात होगी, क्योंकि जुड़वा आत्मा का अर्थ है कि आप दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हो, आप एक दूसरे के साथ हो, तो आप एक दूसरे में कंप्लीट महसूस करते हो। और ये कंप्लीशन भी तभी होगा जब बॉडी सोल माइंड से भी आप अलाइनमेंट हो जाओगे। और अलाइनमेंट भी तभी होगा जब उनकी और आपकी सोच में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपके ट्विन आपको अपने आप में ही पूर्ण करते हैं। आपके ट्विन आपको अपने आप में ही पूर्ण कराने का एक जरिया है। सच तो ये है कि आप अपने आप में ही पूर्ण हो, आपको किसी की भी वस्तुतः आवश्यकता ही नहीं होती है अपने आप में पूरा होने के लिए। जब आप अपने अंतर से, अपनी आत्मा से इंटरनली जुड़ जाते हो, तो आपको आपके ट्विन भी वही दिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनली अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ढूंढो, इंटरनली ही उनके साथ कनेक्शन में आ जाओ। और जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को इंटरनली पा लेते हो, तो बाद में आपकी बाहर की दौड़ खत्म हो जाती है। परंतु जब तक आपकी बाहर की दौड़ है, तब तक आपको आपके ट्विन के होते हुए भी आप अपने आप को अधूरा महसूस करते हो, क्योंकि बाहर ही भटकते रहते हो। अपनी अंतर से जब तक आप जुड़ ही नहीं पाते हो, तब तक आप अधूरे ही रहते हो। ट्विन से जुड़ने का अर्थ यहाँ पर ये बताया है कि आप अपनी आत्मा से जुड़ना। और इसी बात को कई डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन समझ नहीं पाते हैं कि आप अपनी आत्मा से, अपने आप से जुड़े, तब आप अपने ट्विन से जुड़ सकते हो। तो इसी बात को आप बाहर के एंगल से देखते हो कि बाहर से मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को जुड़ूं,
तभी मैं पूर्ण हो पाऊंगी या हो पाऊंगा, तो यहाँ पर आपके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि तब आप बाहर की दौड़ में होते हो। जब आप अंतर की दौड़ में अपनी दौड़ लगाते हो, तब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के और भी करीब आते हो। तो यही बात बहुत सी डिवाइन फेमिनिन को कन्फ्यूजन में लगती है कि हम बाहर के डिवाइन मैस्कुलिन को पाने में लगे हुए हैं और मैम आप हमें कन्फ्यूज कर रहे हो। हालांकि सभी ट्विन फ्लेम के लिए आपके हीलर, आपके गुरु, आपके जो भी यूट्यूबर चैनल, सभी ट्विन फ्लेम के लिए यही बताया जाता है कि आप अपने अंतर से जुड़ जाए। आप अपनी बाहर की दौड़ को खत्म करके अपने अंतर आत्मा में झांके, अपना इनर वर्क अच्छे से करें ताकि आपकी बाहर की दौड़ खत्म हो जाए। और यहाँ पर जब भी आपको ये बताया जाता है कि आप अपने अंतर से जुड़ जाए, यानी कि आप अपनी अंतर आत्मा से जुड़ जाए, तभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके नज़दीक आने लगते हैं। तो ये बात आप समझ नहीं पाते हो और बिना समझे ही आप इस तरह से उल्टे सीधे कमेंट्स हमारे चैनल पर करते हो, तो ये गलत बात है। मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है, मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में कोई भी नेगेटिव ऐसी बात नहीं कही है कि आपका रियूनियन नहीं होगा। आपका रियूनियन तभी होता है जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से इंटरनली कनेक्ट होते हो, ना कि बाहर से। इसलिए कि ये जर्नी आपकी इंटरनल जर्नी है। आपको अपने अंदर के डीएफ और डीएम एनर्जी को बैलेंस में लाना होता है, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं। और आप अपने शिव शक्ति को बाहर की दुनिया में ढूंढते हो, बाहर की दुनिया में आप दौड़ लगाते हो, इसलिए आप कंफ्यूजन में आते हो। क्योंकि शिव शक्ति ये ऊर्जा आपके अंदर है, आपके भीतर है, और जितना आप इनर वर्क करते हो, आप अपनी शिव शक्ति की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट होते हो, आप अपने अंदर की ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हो, जो डिवाइन ऊर्जा है, जिसे शिव शक्ति कहा गया है। उस ऊर्जा को कनेक्ट होने के बाद आपके बाहर के डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप ही आपकी तरफ खींचे आते हैं। इसलिए ज़्यादातर मेरा ये प्रयास होता है कि आप अनकंडीशनल लव में आ जाए, आप हायर लेवल की वाइब्रेशन में आ जाए। आपको इस जर्नी में इनर वर्क भी इसीलिए ही करवाया जाता है या करने के लिए बोला जाता है कि आप अपने अंतर से जुड़े। आप अपनी अंतर से जुड़े बिना आप ना तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से जुड़ सकते हो और ना डिवाइन से जुड़ सकते हो। तब तक आप डिवाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को बाहर ही तलाशते रहते हो, तब तक आप एक दूसरे को अलग ही समझते रहते हो, और जिसकी वजह से आप दोनों में कोई भी हार्मोनी नहीं पैदा होती। हार्मोनी भी तभी पैदा होती है जब आप ऐसी सोच में आते हो कि मैं और वो एक ही है, तभी आपका मिलन अंदर और बाहर से संभव होता है, उसके पहले नहीं। उसके पहले आप कितना भी दोहराते रहो कि हम एक है, हम एक है, हम एक है, आपकी आत्मा इसे सच्चाई से स्वीकार ही नहीं करेगी, क्योंकि दोहराने से आप एक नहीं बनते हो। एक तो आप तभी बनते हो जब आप इंटरनली अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, अपने अंदर की उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हो, जो आपके अंतस की ऊर्जा है, जो शिव की शक्ति की ऊर्जा है। उस शिव शक्ति की ऊर्जा से जब तक आप कनेक्ट नहीं होते हो, तब तक आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बाहर की फिजिकल दुनिया में ही ढूंढने लगते हो, और तब तक आपका उनके साथ इंटरनली कोई भी संबंध नहीं आता है, जब तक आप उन्हें बाहर की दुनिया में ही ढूंढने लगते हो। इसलिए आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर इसमें आपकी कोई दिक्कतें आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को आपको उसके ऊपर काम करवाया जाएगा। आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको हीलिंग के तौर पर मिलेगी। आपको इनर वर्क के फाइल मिलेंगे, आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा, आपको आपके गार्जियन एंजल्स के बारे में पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी हीलिंग मिलेगी आपको इस पर्सनल रीडिंग में मिलती है। तो अगर आपको अपना पर्सनल रीडिंग बुक करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। आपको कॉल्स नहीं करने हैं, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, क्योंकि आपके कॉल्स ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं जो हम तक नहीं पहुँचते हैं। तो सेशन पेड ही होते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।